हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जीके में एक नया टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत जो मैंने भारत की स्थिति है उसके बारे में बताया था। तो अब भारत के अंदर आपको और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, उन सब के बारे में हम चर्चा करते जाएंगे। तो आज जो मैं चर्चा कर रही हूँ वो है चट्टान, कि भारत में कितने प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं और इसके अलावा चट्टान किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं यानी कि चट्टान, वो होता क्या है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल, तो यानी अगर मैं बात करूँ, ये हमारी पृथ्वी है, इसके अगर ऊपरी परत की बात करें या इसके नीचे की बात करें, तो ये जो हमारी पृथ्वी है इसमें मिलने वाले चाहे वे पदार्थ ग्रेनाइट तथा बालुका पत्थर की भांति कठोर प्रकृति के हों या रेत की भांति कोमल चाक एवं लाइमस्टोन की भांति प्रवेश्य हो या स्लेट की भांति अप्रवेश्य हो, इनकी रचना तो यानी पृथ्वी में जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो किसी न किसी खनिज पदार्थ से मिलके बने होते हैं। तो जो चट्टान है वो कई बार एक ही खनिज पदार्थ के बने होते हैं और कई बार वो दो या दो से अधिक खनिजों के मिश्रण से बने होते हैं। तो यानी यहाँ चट्टान से तात्पर्य जिसको हम साधारण सी भाषा में पत्थर कहते हैं। तो ये जो पत्थरें होती है वो होती क्या है असली में, ये किन चीज़ों की बनी होती है। तो पृथ्वी पे आपने अलग अलग तरह के पत्थर देखे हैं। तो कभी प्रश्न आपके मन में भी आया होगा कि ये पत्थर होते क्या है, किस चीज़ के बने होते हैं। जो इतने शैल हम जिसको बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं, चट्टान बोलते हैं, तो इतने वास्तव में ये इतने कठोर से होते हैं, इतना हार्ड होता है ये। तो ये किन चीज़ों के मिश्रण से बना होता है। तो आज इन्हीं टॉपिक्स पे हम पढ़ रहे हैं। तो पृथ्वी की पपड़ी या भूपृष्ठ या परत का निर्माण लगभग 2000 खनिजों से हुआ है, परंतु इनमें से कुछ ही तत्व महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ें लगभग 2000 चीज़ों से मिलके ये बनी है, लेकिन कुछ ही का नाम हम विशेष रूप से मानते हैं। मुख्य रूप से केवल 20 खनिज ही भूपटल निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो वैसे तो इन चीज़ों का निर्माण लगभग 2000 खनिजों से हुआ है, लेकिन जहाँ महत्वपूर्ण की बात करते हैं तो 20 ही महत्वपूर्ण आते हैं। और यहाँ मैंने आपको बता ही दिया है कि साधारण बोलचाल में हम इसे चट्टान को पत्थर कहते हैं। तो भूपटल के सभी कठोर एवं मुलायम पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। तो जितने भी हमारी पृथ्वी पे जो ये पाए जाते हैं, जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, उनको हम चट्टान कहते हैं। जैसे पत्थर, बालू, रेत, मिट्टी आदि, अर्थात भूपटल के वे सभी पदार्थ जो खनिज नहीं हैं चट्टान कहलाती हैं। तो यहाँ चट्टान की आपको परिभाषा देखने को मिल गई। तो देखिए, पहले क्या आती है कि भूपटल के सभी कठोर एवं मुलायम पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। तो जो भी कठोर और मुलायम होगा, और दूसरी चीज़ जो खनिज नहीं है तो वो चट्टान है। यह ग्रेनाइट के समान कठोर हो सकती है और मिट्टी के समान मुलायम हो सकती है। तो यानी इसकी जो अगर बात करें कि किस तरीके की होगी, तो ये आपको कहीं कठोर भी मिल सकती है, कहीं मुलायम भी मिल सकती है। तो यहाँ पे एक साधारण सी चीज़ देखिए, जब भी आप पत्थरों को देखते हैं, कुछ पत्थर आसानी से टूट भी जाते हैं, कुछ इतने भारी बलशाली हम कह सकते हैं, ताकतवर होते हैं कि जिनको तोड़ना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण अलग अलग तत्वों से हुआ है। इस कारण इनके भी जो स्वरूप है या इनके अंदर तत्व जो भी मौजूद हैं, इनके कारण इनका भी निर्माण अलग अलग चीज़ों से हुआ है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान या शैल कहते हैं। तो ये हमारा हो गया परिभाषा इसकी, कि कठोर भाग जो होगा इसका चट्टान या शैल कहा जाएगा। यह पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना के मूलभूत इकाई होते हैं। तो यहाँ पे अब
चट्टान कितने तरह के होते हैं, तो इनके नाम ज़रूर देख लीजिएगा। इसे उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो चट्टान जो है मुख्यतः 3 भागों में होता है, आगन्य, अवसादी और कायांतरित। जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में भी नाम याद रख सकते हैं, बाकी जो हिंदी का है वो मैंने बता दिया, आगन्य, अवसादी और कायांतरित, ये नाम हो गए। अब बात आती है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनका उत्पत्ति या इनका निर्माण कैसे हुआ है। तो पृथ्वी जो है शुरू में आग का गोला थी, जो समय के साथ धीरे धीरे ठंडी हुई और इस प्रकार से हमारी पृथ्वी का जो निर्माण है वो हुआ है। तो पृथ्वी कई जगहों पर टूट फूट और उथल पुथल के परिणाम स्वरूप चट्टानों का निर्माण हुआ। तो पृथ्वी में जब इतना जो ये टूट फूट हुआ, या कहते हैं जो फटा ये गोला, तो उसकी वजह से अलग अलग चीज़ों का निर्माण जो है हुआ है। तो ऐसे में चट्टानों का निर्माण भी हुआ है, जो कठोर भाग हो गया इसका चट्टान बन गया। ऐसे तो पृथ्वी के भूगर्भ में कई तरह के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मुख्य तत्व ऐसे हैं जो चट्टान बनाने में उपयोगी होते हैं। ऐसे तो विभिन्न प्रकार के तत्व मिलकर चट्टानों का निर्माण करते हैं, परंतु 8 मुख्य तत्व ऐसे हैं जिनसे लगभग 98% चट्टानों का भाग बना होता है। तो जिनसे चट्टानों का निर्माण होता है उनको भी देख लीजिएगा, आपको नाम पूछ सकते हैं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो ये वो 8 चीज़ें हैं जिनसे मिलकर चट्टानों का निर्माण हुआ है। पृथ्वी के भूपटल में खनिजों की संख्या जो है हजारों लाखों में होती है, परंतु 6 खनिज ही प्रधान रूप से पाए जाते हैं। तो अब ये खनिज कौन से पाए जाते हैं? फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोसिस, एम्बिबॉल्स, अभ्रक और ओलिविन। तो ये सारे जो है खनिज भी पाए जाते हैं। वहाँ पे ये नाम आपको थे कि जो ये तत्व हो गए कौन कौन से इसमें मिले होते हैं, और यहाँ पे ये खनिज पदार्थ हो गए हैं। चट्टान का निर्माण करने वाले खनिजों में सिलिकेट सबसे प्रमुख होता है तथा ऑक्साइड तथा कार्बोनेट इसके बाद आते हैं। तो सबसे मुख्य नाम अगर पूछे चट्टानों के निर्माण में तो सिलिकेट ध्यान रखिएगा। अब चट्टानों के प्रकार आपने देखिए कि ये 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए बारी बारी से अब तीनों को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं आगन्य चट्टान पर। तो इनको जो है प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि अन्य चट्टानों का निर्माण सीधे या परोक्ष रूप से आगन्य से ही होता है। तो इसका निर्माण जो है कैसे हुआ है, तो चलिए अब देखते हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी फटने से निकले मैग्मा और लावा के ठंडे होने और जमने से होता है, इसलिए इसको आगन्य भी कहते हैं। आगन्य का अर्थ होता है ज्वालामुखी उद्गार। तो ये हो गया कि इसका निर्माण मैग्मा और लावा जो था, जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो उसमें ये मैग्मा और लावा जो ठंडे हुए हैं और उसके बाद ये जम गए, उसी से हमारा आगन्य चट्टान का निर्माण हुआ। इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती और ना ही जीवाश्म यानी कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसमें पाए जाते हैं। यह चट्टानें धात्विक खनिजों से पूर्ण होती है, यानी कि इसमें लोहा, सोना, चांदी, निकल, तांबा ये सारे तत्व जो इसमें पाए जाते हैं। भौतिक व यांत्रिक अपक्षय इन चट्टानों का सर्वाधिक होता है, जबकि रासायनिक अपक्षय इन चट्टानों का कम होता है। किंतु क्रस्ट का लगभग 90% भाग आगन्य चट्टानों से बना होता है। इन चट्टानों में क्रिस्टल पाए जाते हैं। तो यहाँ जो मुख्य चीज़ें हो गई कि चट्टानों में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, और ये जो है भौतिक और यांत्रिक जो मशीनीकरण की चीज़ें होती है, इन चट्टानों को जो है उन सब चीज़ों से अधिक नुकसान पहुंचता है। आग से बनी चट्टानें यानी ज्वालामुखी से निकला लावा, मैग्मा व धूल के कणों के जमा होने से, ठंडा होने से जो चट्टान बनी वो आगन्य चट्टान हो गई। ये हमारी परिभाषा हो गई।
इन्हें प्राथमिक या मात शैल भी कहा जाता है। तो इसका जो अन्य नाम है वो भी ध्यान रखिएगा, मात शैल या फिर प्राथमिक। तो पता चलेगा कि सबसे फर्स्ट यही आया है। इन चट्टानों में परत एवं जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, और ये तो बता ही दिया है मैंने। यह चट्टानें आर्थिक रूप से संपन्न होती है क्योंकि इसमें लोहा, सोना, निकल जस्ता पाए जाते हैं। अब अग्न्य चट्टानों के उदाहरण कौन से हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमटाइट, बिटुमिनस। तो ये सारे जो है इसके उदाहरण हैं अग्न्य चट्टानों के। तो सबसे मुख्य तो ग्रेनाइट हो गया। अग्न्य चट्टानों के भी अब इसके भी अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। तो स्थिति और संरचना के आधार पर अग्न्य चट्टानें जो है दो प्रकार की होती है। अंतर्निर्मित चट्टानें हो गई और बाह्य। तो अंतर्निर्मित जिनका निर्माण आंतरिक से हुआ है, और बाह्य यानी बाहरी क्रिया से हुआ है। तो अब बात करते हैं अपने दूसरे चट्टान यानी कि अवसादी चट्टान पे। जैसे इसका भी नीचे दिया हुआ है विस्तार पूर्वक। तो पहले तो यहाँ देख सकते हैं आप जो है अग्न्य चट्टानें जो है अग्नि से निर्मित हुई है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए। चलिए मैं पहले यही टॉपिक ख़त्म करती हूँ, फिर दूसरा चट्टान जो हम वो पढ़ेंगे। तो इसमें हमने अभी देखा कि ये अग्न्य चट्टानें जो है अंतर्निर्मित होती है और बाह्य निर्मित होती है। अब इनमें फ़र्क क्या है? वह अग्न्य चट्टानें जो सतह के नीचे लावा के ठंडे और ठोस होने से निर्मित होती है, अंतर्निर्मित या आंतरिक अग्न्य चट्टानें कहलाती है। तो इनका निर्माण हुआ था लावा और लावा में जो भी ठोस मिला हुआ था उनसे। तो अंदर की चीज़ें हो गई, तो इसलिए हम इसको आंतरिक कहेंगे। पातालीय चट्टान यानी कि प्लूटोनिक रॉक, ये क्या होता है? अब इसके भी दो उपवर्ग हैं, यानी कि जो आंतरिक जो चट्टान है अग्न्य चट्टान, उसके भी दो भाग हो गए, पातालीय चट्टान और मध्यवर्ती चट्टान। इसका निर्माण पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई पर होता है। इसका नामकरण प्लूटो के नाम पर किया गया, जो पाताल के देवता माने जाते हैं। अत्यधिक धीमी गति से ठंडा होने के कारण इसमें क्रिस्टल बड़े बड़े होते हैं। ग्रेनाइट इसका अच्छा उदाहरण है। तो पहली चीज़ हो गई, ये दो तरह के हो गए हैं। पातालीय चट्टान, इसके उपवर्ग में आपके आ गए अग्न्य चट्टान, अंतर्निर्मित, बाह्य निर्मित। अंतर्निर्मित के दो और आगे बात आ जाती है पातालीय और मध्यवर्ती। पातालीय में जो काफ़ी अंदर हो गया, पाताल हो गया, और इसका नाम जो है प्लूटो के नाम से पड़ा है, और ये बहुत धीरे गति से ठंडा हुआ। तो इसमें बड़े बड़े क्रिस्टल जो है रह गए हैं, और इसका उदाहरण ग्रेनाइट है। ये हो गया इसकी मुख्य बातें। अब मध्यवर्गीय चट्टान जो होती है वो क्या होती है? तो ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातलीय अवरोध के कारण लावा दरारों, छिद्रों एवं नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेती है। बाद में अपर्दन की क्रिया के बाद यह चट्टानें धरातल पर नजर आने लगती है। तो क्या हुआ था कि जब ये ज्वालामुखी फटा था, तो अब एक अपने दिमाग में अगर एक आप इमेज बना लें, तो यहाँ पे अगर कोई विस्फोट होता है, चारों तरफ ये चीज़ें ऐसे फैल जाएगी, ठीक है। कोई कहीं बचेगा, कोई, जैसे अगर आज की डेट में हम ये बम विस्फोट देखते हैं, तो चाहे मूवी में ही देखा हुआ है, तो ये बम विस्फोट से अलग अलग चीज़ों में ये यहाँ भाग जाता है, ये वहाँ गिर गया, वो सामान वहाँ गिर गया, तो जिसको जहाँ मिली या फिर जो जहाँ फट के गया, तो कई चीज़ें जो है अलग अलग जगहों पे गई। तो ये जो मध्यवर्ती चट्टानें हैं उनको जहाँ जगह मिली वो वहाँ गिरे, कहीं किसी छेद में, कहीं दरार में, तो ऐसे ऐसे जगहों पे ये चले गए, और वहीं उसी पदार्थ में जो है उसी का रूप इन्होंने धारण कर लिया। लेकिन धीरे धीरे बाद जब इनको तोड़ा गया, ये कुछ भी कह सकते हैं, तो ये चट्टानें जो है दिखी हैं। तो जैसे जैसे लोगों को जगह की कमी होती गई है, या कहते तो धरातल की जब जगह तोड़ी गई इन चट्टानों की, तब ये नज़र आई है। तो इनमें जो मुख्य चट्टानें हैं वो है डोलेराइट, मैग्नेटाइट, ये हो गया। अब दूसरा चट्टान जो हमने अभी पढ़ा था, जो इसके उपवर्ग में आते हैं, उपवर्ग तो आपने दोनों पढ़ लिए,
अब इसका जो दूसरा पार्ट था आंतरिक और बाह्य, तो बाह्य अब पढ़ते हैं। तो बाह्य चट्टानें जिनका निर्माण सतह के ऊपर लावा के ठंडा होने और जमने से होता है, तो उसका कैसे हुआ था? नीचे, सतह के नीचे, और इसका सतह के ऊपर। तो ये दोनों में जैसे आंतरिक और बाह्य नाम से ही अंदर और बाहर, जो अंदर हुआ था वो सतह के नीचे हो गया। इसके नीचे जिनका निर्माण हुआ वो आंतरिक आग्नेय चट्टानें हो गई, और इसके ऊपर जिसका निर्माण हुआ वो बाह्य चट्टानें हो गई, आग्नेय चट्टानें। बाहरी आग्नेय चट्टानें कहते हैं। इनमें क्रिस्टल बहुत छोटे होते हैं क्योंकि लावा तेजी से जम जाता है। इसमें क्या था? लावा धीरे जमा था तो क्रिस्टल बड़े रह गए थे, और इसमें लावा क्योंकि ऊपर है तो लावा जल्दी जम गया, तो क्रिस्टल जो है बहुत छोटे हैं, और बेसाल्ट जो है इसका उदाहरण है। तो इसमें जो इतने भी ये उदाहरण हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा, किसका उदाहरण कौन सा है। इस चट्टान की शरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है जिसे रेगड़ कहते हैं। तो ये चट्टान जब तोड़े गए तो इसी से जो है काली मिट्टी का निर्माण हुआ जिसे रेगड़ कहते हैं। आग्नेय चट्टानों की विशेषता क्या है? तो आग्नेय चट्टानें रवेदार, कठोर एवं दानेदार होती है। इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती है तथा पानी का प्रवेश कम होने के कारण इन चट्टानों में रासायनिक क्रिया भी कम होती है, जिससे इन चट्टानों का रासायनिक अपक्षय भी कम होता है। इन चट्टानों में जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इन चट्टानों में जीवित रहने हेतु कोई भी तत्व नहीं पाए जाते, यानी यहाँ इन चट्टानों के बीच कोई नहीं रह सकता। इन चट्टानों में जीवन जीने के लिए आवश्यक तत्व नहीं पाए जाते। तो ये इन चट्टानों की विशेषता हो गई। अब आते हैं अपने दूसरे चट्टान यानी कि अवसादी चट्टान पे। तो ये क्या है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो इन चट्टानों का विस्तार सतह पर सबसे ज़्यादा होता है। तो ये हमारी सतह हो गई, तो इसका विस्तार क्या है? सतह पर ही सबसे ज़्यादा होगा, और इसका निर्माण अवसादों के सतह पर जमा होने से होता है। इसमें परतें पाई जाती, उसमें परतें नहीं पाई जाती आग्नेय में, और इसमें जो है परतें जो है पाई जाती है उसमें क्रिस्टल होता है, इसमें क्रिस्टल का अभाव होता है। तो ये आपको दोनों में अंतर भी पता चल गया है। इसमें जीवाश्म पाया जाता है, कोल पेट्रोलियम गैस इसी से संबंधित है, उसमें नहीं पाया जाता था। अवसादी चट्टानों में खनिज जो है अत्यधिक पाए जाते हैं, और अवसादी चट्टान मृदा के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों से ही होता है। जब आग्नेय चट्टानें हवा और पानी की वजह से दूर जाकर जमने लगती है तो इससे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया है कि जब यही आग्नेय चट्टानें हवा और पानी की वजह से दूर जाती है और जमने लगती है तो इनका निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानों से बनने के कारण ही इन चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहा जाता है। आग्नेय चट्टानों के परत दर परत जमने से अवसादी चट्टानें बनती हैं। तो बार बार ये जो आग्नेय चट्टानें हैं वो बार बार आई है ऐसे सोच लें, तो ये उनसे ही इनका निर्माण हुआ है अवसादी का। अतः अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, खनिज तेल और शेल गैस आदि भी इसमें पाया जाता है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, लिग्नाइट, चूना पत्थर, कोयला। तो ये सब इसके उदाहरण हैं, तो उदाहरण भी ज़रूर याद रखिएगा। अवसादों का सतह पर जमा होना निम्न 3 क्रियाओं से संबंधित है: यांत्रिक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया। तो जो आग्नेय है उसमें रासायनिक क्रिया नहीं होती, लेकिन यांत्रिक और जैविक होती है। इसमें तीनों क्रियाएं होती है। तो सबसे पहले अब ये यांत्रिक प्रक्रिया क्या होती है इसमें? इस प्रक्रिया में अवसादों का जमाव या निक्षेपण नदियों, नहरों, पवनों और समुद्री धाराओं और तरंगों से होता है। उदाहरण बालू का पत्थर। तो ये जो बलुआ पत्थर कहते हैं हम, वो इसी की वजह से बनता है, यांत्रिक क्रियाओं से जो है इनका निर्माण होता है। चीका मिट्टी यानी क्ले, शैल, लोएस,
तो ये सब जो है यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जो अवसादी चट्टानों से निर्मित हुआ है उसका नाम है जैविक क्रिया। इसमें क्या होता है, मृत पौधों और जंतुओं के जैविक पदार्थों के जैविक अपघटन से निक्षेपण होता है। तो जो भी मृत पदार्थ, जंतु, जीव जो भी होते हैं उनकी जैविक प्रक्रिया से इनका निर्माण होता है। पिट, कोयला, मूंग की चट्टानें, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब आते हैं रासायनिक क्रियाओं पे। तो इन अवसादों का निक्षेपण जलाशयों से तली पर होता है। ये अवसाद जल में घुलनशील होते हैं और समय के साथ जल के तल पर निक्षेपित होते रहते हैं। तो यानी कि ये जो है जलाशय, जो ये झरने ये सब होते हैं, इनकी तली में जो है ये बैठे रहते हैं और जल में जो है आराम से घुल जाते हैं। इसका उदाहरण है जिप्सम, रॉक सॉल्ट। अब जो है आगे पढ़ते हैं इसके बारे में और चीज़ें, इसके उदाहरण क्या क्या हैं। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण जो है पृथ्वी के धरातल पर यह चट्टानों के अपरदन एवं अपक्षय के कारण होता है। स्थल मंडल में सबसे अधिक भाग पर यही चट्टानें पाई जाती हैं। तो सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि कौन सी चट्टानें पाई जाती है तो अवसादी चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण सागर तल की तलहटी में होता है, जिसके कारण इन्हें तलहटी चट्टानें भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम तलहटी चट्टानें भी हो गया। अवसादी चट्टानों के निर्माण में आग्नेय चट्टानों के अपक्षयी अवशेषों के साथ समुद्री जीवों के मृत शरीर एवं विभिन्न प्रकार की वनस्पति पदार्थों के अवशेष और जल में उपलब्ध खनिज पदार्थों के अवशोषण से होता है, जिसके कारण इन चट्टानों में जैव पदार्थ व खनिज पदार्थ जो है पाए जाते हैं। यह समतल पर परत में जो है निर्मित होती है एवं लाखों वर्षों में कठोर चट्टान बनकर तैयार हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हो गई इसके बारे में। हवा, हिमानी आदि यांत्रिक कारकों से बनी अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। तो जो हवा और जो यांत्रिक क्रियाएं हैं इससे बनी हुई चट्टानें हैं लोएस, गोल मृत्तिका, सेल बालू का पत्थर आदि, चूना पत्थर, कोयला, जैविक तत्व तथा सेंधा नमक, जिप्सम से बनी अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। तो ये सब जो है अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। अवसादी चट्टानों में आर्थिक महत्व वाले खनिज तत्व जो है कम पाए जाते हैं, लेकिन अग्नि में जो है आर्थिक महत्व वाले थे। लेकिन लौह अयस्क जैसे फास्फोरस, इमारती पत्थर, कोयला एवं सीमेंट बनाने वाली पदार्थों की प्रमुखता इसमें बहुत अधिक होती है। तो ये सब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो अवसादी चट्टानों की विशेषताएं क्या है। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। यह मुलायम और कोमल होती है। इन चट्टानों में परतें, संधि या जोड़ पाए जाते हैं, परंतु इनके इस शैल रवेदार नहीं होते हैं। यह पृथ्वी की हलचल से विपरीत होकर अलग हो जाती है एवं कभी कभी असंभव स्थानों पर स्थित होती है, जैसे हिमालय पर्वत। तो ये आपके सामने एक अच्छा उदाहरण है कि अवसादी चट्टानें जो है, जैसे कभी कभी भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया, तो ये चट्टानें जो है अलग हो सकती हैं। और इसी का उदाहरण जो यहाँ पे दिया गया है, हिमालय पर्वत का निर्माण जो है अवसादी चट्टानों का एक अच्छा उदाहरण है। अब पढ़ते हैं तीसरा जो चट्टान है कायांतरित चट्टान। तो ये कौन सा चट्टान है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टानों में ताप और दाब के प्रभाव के कारण होने वाली परिवर्तनों से होता है। इसके प्रभाव में आग्नेय चट्टानों एवं अवसादी चट्टानों के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों होते हैं। तो इसमें क्या क्रियाएं हो गई, आग, दाब यानी दबाव पड़ा, और रासायनिक क्रियाएं, इन सब से जो चट्टान मिलकर एक नया रूप धारण कर लेती है उसको हम कायांतरित चट्टानें या फिर रूपांतरित यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना। तो देखिए आग्नेय चट्टानें आपने पढ़ी, यहाँ मैं एक छोटी सी बात पहले बता दूँ। पहले आग्नेय चट्टानें जो सबसे नीचे थी, उससे आगे उसका विस्तार जो है, आगे जब वो बदल के रूप आया तो वो अवसादी हो गई,
और अवसादी में ही कुछ और परिवर्तन करके जो है कायांतरित रूप ले लिया। तो इस प्रकार से इन तीनों का क्रम भी हो गया और एक के बाद एक चीज़ का निर्माण हुआ है, उसी का अगला रूप हम कह सकते हैं। अर्थात जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टानों में टूट फूट व रासायनिक क्रिया होती है, जिस कारण से उनका आकार व रूप बदल जाता है और इससे कायांतरित चट्टानों का जो है निर्माण होता है। तो इसमें भी क्या है, जब पृथ्वी में जो ये हलचल होती है कि कोई भी रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, आकार बदल जाता है, तो इस दौरान जो है एक नया मान लीजिए एक उदाहरण, यहाँ पे ये पर्वत है या ये यहाँ पे चट्टान है। अगर यहाँ पे हमारी पृथ्वी में कोई हलचल हो गई है तो ये क्या होगा, यहाँ पे यही सारा ये टूट के इधर चला गया। अब जो यहाँ मैं बना देती हूँ, एक उदाहरण के तौर पे देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए ये इस शेप में बना हुआ है, लेकिन हलचल हुई, ये टूट गया और यहाँ अपनी जगह से चला गया। इसका शेप क्या है, बदल गया, दूसरे शेप में आ गया। तो इसी प्रकार से ये चट्टान जो है बदल के एक अन्य चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो ये कायांतरित का निर्माण होता है। तो ये चट्टानें भी दो प्रकार की होती है, आगन्य से कायांतरित चट्टान जो कि आगन्य का रूप होती है और फिर कायांतरित में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका उदाहरण है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। तो देखिए इसमें जो पदार्थों की मात्रा है उसके अकॉर्डिंग ही इसका रूप जो है ऐसा हुआ है। तो जो आगन्य की इसमें क्वालिटी ज़्यादा थी और उससे ये कायांतरित में बदल गई, वो हो गया ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अवसादी से कायांतरित में परिवर्तित होने वाले, बलुआ पत्थर से कायांतरित और चूना पत्थर से संगमरमर। तो ये इसका उदाहरण हो गया इन दोनों का। ये दो प्रकार की होती है कायांतरित, आगन्य से कायांतरित और अवसादी से कायांतरित। तो ये हो गया। अब कायांतरित चट्टानों के उदाहरण भी देख लीजिए। आगन्य ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बेसाल्ट। कायांतरित निस और एक मिनट, देखिए आगन्य से कायांतरित हो गई है, बदलाव, ग्रेनाइट का रूप आगे निस हो गया, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, चूना पत्थर संगमरमर में बदल गया, बेसाल्ट सिस्टम है। तो ये किस प्रकार से जो पिछली चट्टानें थी वो किस रूप में, नए रूप में हमारे सामने आ गई, ये उसका उदाहरण है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम इसके बारे में समझते हैं। कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, यह ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोसिस से बना है जिसका अर्थ परिवर्तन करना होता है। उपयुक्त दबाव व ताप एवं रासायनिक क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप एक ही स्थान पर उपस्थित चट्टानों के मूल लक्षण जैसे रंग, कठोरता, संगठन आदि ने आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से परिवर्तन जो कर लिया, उसी को हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें कहेंगे। अत्यधिक दाब के कारण होने वाले रूपांतरण को मासिक रूपांतरण कहते हैं। इससे ग्रेनाइट नाइस तथा मिट्टी एवं शैल शिष्ट में रूपांतरित हो जाते हैं। भूपर पट्टी में मौजूद अत्यधिक ऊष्मा के कारण होने वाले परिवर्तनों को, जो ऊष्मा के कारण होते हैं, उनको हम तापीय रूपांतरण कहते हैं। इसमें बलुआ पत्थर क्वार्ट्ज में, कोयला एंथोसाइट में तथा ग्रेफाइट में परिवर्तित होता है। चूने का पत्थर जो है संगमरमर में बदल जाता है। तो ये उसका उदाहरण हो गया। अब इसकी विशेषताएं क्या है। ताप एवं संयुक्त प्रभाव से जब किसी दूसरे क्षेत्र की चट्टानों का रूप परिवर्तित हो जाए तो इसे क्षेत्रीय रूपांतरण कहते हैं। रूपांतरित चट्टानों में बहुमूल्य रत्नों का रत्न जो है वो उत्पन्न होते हैं। इन चट्टानों में रवे जाते हैं जो आकार में बड़े तथा व्यवस्थित होते हैं। मैग्मा द्वारा जोड़े गए तत्व चट्टान के संगठन को बदल देते हैं। रूपांतरण से बनने वाले क्वार्टजाइट का प्रयोग कांच बनाने में, संगमरमर का उपयोग इमारती पत्थर के रूप में तथा ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। तो ये आपको विशेषताएं भी पता चल गई कि किसका उपयोग किस रूप में किया जाता है। अब इनमें से सबसे पुरानी चट्टान जो है वो कौन सी है, तो पृथ्वी की परत चट्टान से बनी है और चट्टान प्राकृतिक पदार्थों से मिलकर बनी है जिसे खनिज कहा जाता है। रॉक तलछट, अग्निमय और रूपांतरण चट्टान
के 3 मुख्य प्रकार हैं। प्रत्येक प्रकार विभिन्न तरीकों से उत्पादित होता है। पृथ्वी पर सबसे पुरानी चट्टानों का जो गठन है वो 3.8 अरब साल पहले हुआ था, जब पृथ्वी की सतह में टूट-फूट होना शुरू हुआ और इन चट्टानों का जो निर्माण होना है वो प्रारंभ हुआ। तो अग्न्य चट्टानें पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण होता है। सबसे पुरानी चट्टान जो है हम इन्हें अग्न्य को कहेंगे। अग्न्य चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी के निकलने वाले मैग्मा या लावा से हुआ है। अग्न्य चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती है, तो ये सब चीज़ें मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ना इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें धात्विक जो है चीज़ें बहुत होती है। तो सबसे पुरानी चट्टान यही होगी। तो यहाँ प्रश्न भी है, सबसे कठोर चट्टान कौन सी है? तो अग्न्य। अग्न्य शैल कितने प्रकार की होती है? प्लूटोनिक, ह्यूपेबिसल चट्टान और वॉल्केनिक चट्टान। भारत में कितने प्रकार की चट्टान पाई जाती है? तो ये तो चट्टानों के प्रकार थे। अब भारत में कितने तरह की पाई जाती है? ऑर्कियन क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो ये इतने प्रकार की चट्टानें जो हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें और गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ये तो 6 प्रकार की, अगर प्रश्न आ जाता है कि भारत में कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती है तो 6 प्रकार की, और इन 6 का नाम भी आप ज़रूर याद रखिएगा। वो तो जो मैंने अभी पढ़ाया है, ये दोनों में डिफरेंस याद कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए चट्टानें कितने प्रकार की होती है, तब आपको अग्न्य, अवसादी और कायांतरित लिखना है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में कितने प्रकार की पाई जाती हैं, तो इन 6 के नाम जो है आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे है अवसादी शैल का दूसरा नाम क्या है? तो सेडिमेंट्री रॉक्स। भारत में सबसे पुरानी चट्टान अग्न्य चट्टानें। भारत की नवीनतम चट्टानें कौन सी है? तो चट्टान गोंडवाना है। अवसादी शैल का उदाहरण, तो ये तो आपके यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर भी हो गए हैं। तो चलिए आज मैं यहीं तक बताती हूँ, बाकी जो कुछ भी रहेगा, अब अगला जो भी यूनिट रहेगा वो आपको अगले यूनिट में, चैप्टर में, अगली क्लास में जो है बता दिया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।